हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग के बारे में बात करेंगे जिसका इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अगर ये वर्ड अगर कहीं यूज़ हो जाता है तो उसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाएंगे। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। और मैंने बोल दिया कि आई रियली लाइक टी, मतलब मुझे चाय रियली में पसंद है, वास्तव में पसंद है। मतलब उस चाय की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है। ऐसे ही है, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की हो। और अगर हम दूसरे तरीके से कहेंगे तो यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब हमने क्या किया, पिछले सेंटेंस से ज़्यादा इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया जिससे उस लड़की की सुंदरता और बढ़ गई। मतलब किसी ने बोला कि आप एक सुंदर लड़की हो, और फिर उसी सेंटेंस को उसने बोल दिया कि आप बहुत सुंदर लड़की हो। मतलब उसकी सुंदरता तो थी ही, लेकिन एक वर्ड के ऐड होने से उस लड़की की सुंदरता पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो मतलब इन दोनों सेंटेंस में जो रियली और वेरी दो वर्ड्स का यूज किया गया है, वही दोनों वर्ड्स जो हैं एडवर्ब कहलाते हैं। इसके डिफिनीशन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अगर हम नॉर्मली देखें तो आंसर इज इन क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हाउ मच, हाउ, व्हेन, वेयर, एटसेट्रा। अगर हम इसको हिंदी में अगर पढ़ना चाहें तो हमारी डिफिनेशन क्या बोलती है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड, मतलब एडवर्ब इज अ वर्ड, मतलब एडवर्ब एक शब्द है विच डिस्क्राइब और मॉडिफाइड अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जो कि एक क्रिया या विशेषण या अदर एडवर्ब की विशेषता बतलाता है या उसको मॉडिफाइड करता है। वही क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यू विल कम टुमारो, मैंने डेफिनेशन में मैंने एक लाइन नीचे लिखा था कि उसका जो आंसर आता है वो व्हेन, हाउ मच और हाउ से स्टार्ट होता है। तो देखो, यू विल कम टुमारो मतलब व्हेन, यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, मतलब यू विल कम टुमारो मतलब तुम कल आओगे, बट एक क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे कि तुम कल कब आओगे। ओके, सोना लुक्स रियली ब्यूटीफुल। अब इसमें हमने क्वेश्चन वर्ड किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, हाउ मच, मतलब वो कितना ब्यूटीफुल दिख रही है, रियली ब्यूटीफुल दिख रही है। आरव रन्स फास्ट, अब आरव तेज़ दौड़ता है, बट अगर हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो आरव कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, तो जो फास्ट या स्लो वर्ड है वही क्या है, एडवर्ब कहलाता है। अब अगर हम इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे कि कौन से एडवर्ब किस टाइप के एडवर्ब में आते हैं, कौन सा वर्ड किस काइंड्स ऑफ एडवर्ब में आता है, तो हमें सबसे पहले इनके टाइप्स को जानने की ज़रूरत है। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम, चौथा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज, पांचवा है एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रेक्वेंसी, और 6 नंबर है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। देखो, एडवर्ब के टाइप बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो 6 एडवर्ब को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, वही 6 एडवर्ब में सभी वर्ड को मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो हम आगे इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे सेपरेटली। एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी, an adverb which describes the way of doing a job or action, manner or quality. Its answer comes from how, frequently, slowly, badly, quickly, carefully, peacefully, efficiently, easily,
सीक्रेटली एटसेट्रा। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड क्वालिटी, मतलब मैनर और क्वालिटी के जो वर्ड हैं और वो अगर किसी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं तो वो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी कहलाते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप किसी एग्जांपल्स में अगर आप देखेंगे उस वर्ड को तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो जो एडवर्ब है वो इस टाइप का एडवर्ब है। जैसे सीता डैमेज्ड हर साइकिल बैडली। मैंने बताया था बैडली, देखो जो वर्ड है वो हमारे मैनर्स वाले एडवर्ब में ऐड हुआ था। ही फिनिश्ड हिज लंच क्विकली। सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्रिक्वेंटली। इसमें देखो बैडली, क्विकली और फ्रिक्वेंटली ये सब चीज़ें क्या है, ये एडवर्ब में आ रही हैं। प्लेइंग म्यूजिक टू लाउडली कैन डैमेज योर हियरिंग। लाउडली जो वर्ड है वो क्या आ रहा है, वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब है रीडिंग केयरफुली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर। लास्ट एग्जांपल में जो केयरफुली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है। तो मैं एग्जांपल आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसकी पहचान कर सको। सेकंड नंबर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखो नाम से ही पता चल जाए कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब जहाँ पे स्थान के बारे में बात की जाए। जैसे स्थान मतलब ये नहीं है आप स्थान बोलो कि गांव में है, कि घर में है, शहर में है, कंट्री में है, इंडिया में, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब चीज़ें नहीं हैं। जैसे एन एडवर्ब विच डिस्क्राइब्स द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्शन। सिंपल सी भाषा में अगर आप इसको बोलेंगे तो जैसे ऊपर है या नीचे है, अंदर है या बाहर है, पीछे है या आगे है, यहाँ है या वहाँ है, ये सब जो वर्ड अगर कहीं यूज़ हो रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो आपका माइंड तुरंत वहाँ पे जाना चाहिए कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है में काउंट होगा। इसको एग्जाम्पल तरीके से अगर हम समझेंगे, द कार इज़ वेटिंग आउटसाइड। देखो कार जो कहाँ पे वेट कर रही है, आउटसाइड मतलब बाहर वेट कर रही है, किसी कंट्री में नहीं कर रही है, किसी गांव में नहीं कर रही है, मतलब आउटसाइड में है। यू मे लीव योर चाइल्ड हियर। देखो तुम अपने बच्चे को कहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ छोड़ सकते हो। यहाँ मतलब हियर वो प्लेस बता रहा है कि आप इधर ही छोड़ दो। यू लेग्ड बिहाइंड इन द रेस। इस सेंटेंस में भी देख लो जो बिहाइंड है मतलब पीछे, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है। ही वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर स्टरडे। देखो एनीवेयर मतलब कहीं भी, ये भी एक प्लेस के लिए यूज़ हो रहा है तो मतलब ये भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। द सन इज़ एबव अस। सूरज जो है हमसे ऊपर है, तो ये भी हमें यही दिखा रहा है कि जो एबव वर्ड आया है वो जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस का ही पार्ट है। तो मतलब अगर आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस को जांचना परखना है तो आपके माइंड में इतना आना चाहिए कि बस वो वहाँ पर प्लेस होना चाहिए। प्लेस मतलब अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे या पीछे, इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे होना चाहिए। थर्ड नंबर है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसकी डिफिनेशन क्या है, देखो टाइम मतलब सीधा बात बता रहे कि टाइम, टाइम मतलब ये नहीं कि 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है, 6 बजा, नहीं। इसका मतलब है कि कल मतलब स्टरडे, या आने वाला कल टुमारो, या फिर आज हुआ है, या अभी कर दिया है, या फिर बहुत जल्दी करने वाला है। तो देखो एन एडवर्ब विच डिफाइंस द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ही विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। अगर यहाँ लिखना चाहता तो वो बोल सकता था कि कॉन्टेक्ट यू 2 o'clock, 3 o'clock या 5 o'clock, बट उसने लिखा शॉर्टली। शॉर्टली जो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम का। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क एस्टरडे। यहाँ पे भी देखो टाइम बता रहा है, बोल रहा है कि उसने कल ही अपना वर्क को जो है कंप्लीट कर लिया है। यू विल रिक्वेस्ट नाउ। नाउ भी जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ टाइम का ही पार्ट है। आई होप ही कम्स सून। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि वो क्या है कि 4 बजे आ जाएगा या 2 बजे आ जाएगा, नहीं, वो बोल रहा है कि कम सून मतलब बहुत जल्दी ही आ जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज।
इसमें क्या किसी चीज़ की क्वांटिटी बताती है। क्वांटिटी में ये नहीं कि 1 लीटर बताएगा, 2 लीटर बताएगा या 2 किलोमीटर बताएगा या आपका 10 किलोमीटर है, ये सब चीज़ें नहीं, मतलब क्वांटिटी बताएगा और उसका रेंज बताएगा। मतलब इंटायरली, मतलब पूरी तरीके से, एक्सट्रीमली, इंटायरली, पार्शियली, बेयरली, डीपली, टू, शो, फ्यू, हार्डली। मतलब अगर डिफिनीशन देखोगे तो इन अ सेंटेंस वेन एवर इट इज टू एक्सप्लेन हाउ मच और अप टू व्हाट एक्सटेंड एन, दैट इज द एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज। एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज एग्जॉस्टेड कंप्लीटली। आर यू इंटायरली satisfied with the job? You are absolutely right. She has too many things. I slept hardly last night. जो पांचों सेंटेंस हैं उन पांचों सेंटेंस में पहले वाले में completely, दूसरे वाले में entirely, तीसरे वाले में absolutely, चौथे में too many और फिफ्थ नंबर में hardly, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्वांटिटी को जो करते हैं शो कर रहे हैं और उसके रेंज को भी बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रिक्वेंसी। नंबर्स, नंबर्स में मतलब ये नहीं कि सेकंड नंबर है या सिक्स नंबर है, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, एक्सप्लेन द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर एक्शन हैज़ ऑकर्ड और हैपेंड। जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, रेयरली, ट्वाइस, ये सब चीज़ें जो हैं ये एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रिक्वेंसी में काउंट होती हैं। अगर ऐसे वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जा रहे हैं या आपको कोई सेंटेंस दिया जा रहा है और उसमें ये बोला जा रहा है कि आप इसमें एडवर्ब ऑफ नंबर्स एंड फ्रिक्वेंसी को आइडेंटिफाई करो, तो ये सब कुछ वर्ड्स अगर आप याद रिमेंबर किए रहोगे तो आप क्या बहुत आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, दे रेयरली शॉप ऑनलाइन, यू ऑफन गो टू टेम्पल, ही गोज टू सिनेमा ट्वाइस अ वीक, आई नेवर फॉरगेट हर, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। इन सब पांचों जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं उन सब में जो रेड लाइन मैं कर रहा हूँ वही सब चीज़ें जो हैं आपके वो मेन वर्ड हैं जो कि इसमें हमें एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रिक्वेंसी के थे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इसमें आपके वर्ड से ही पता चल जाएगा अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन मतलब या तो एक्सेप्ट कर रहा है, अदरवाइज वो डिनाइड कर रहा है। दो ही चीज़ है इसमें, सर्टेनली और श्योरली और नॉट, तीन ही वर्ड है। इसको ज़्यादा इसमें माइंड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हाँ इसको कैसे याद करेंगे। अफर्मेशन मतलब किसी में कोई एग्री कर रहा है मतलब वो अफर्मेशन एडवर्ब में आ जाएगा, और अगर उसको मना कर रहा है मतलब वो निगेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे हम, सर्टेनली द वेदर विल गेट बेटर, श्योरली राम विल कंप्लीट दिस टास्क, थर्ड है गणेश इज नॉट गोइंग टू फेल। ये तीनों अगर आप एग्जाम्पल्स के सेंटेंस को देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अफर्मेशन मिल रहा है और कहीं पे निगेशन मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल 1 और 2 में अफर्मेशन है और थर्ड में जो है वो निगेशन।